वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी ऑफ साइंस। आज हम लोग जो टॉपिक उठाने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। जैसे नाम से फीलिंग आ रही है लाइन, तो क्या एक्चुअल में कोई लाइन होती है या फिर कुछ और ही है? और लाइन भी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ तो मुझे याद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स है। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स की कोई लाइन होती है? नहीं, ऐसी कोई लाइन एक्चुअल में तो नहीं होती, पर जब भी कोई चार्ज किसी टेस्ट चार्ज पे, मैं एक टेस्ट चार्ज ले लेता हूँ, तो ये टेस्ट चार्ज जो कि हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है कंसीडर्ड है, और ये एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है जिसकी फील्ड में ये रखा हुआ है। अच्छा, ये प्लस क्यू चार्ज की फील्ड में रखा हुआ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इस समय रिपल्सन का फोर्स फील कर रहा होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो इन दोनों में रिपल्सन है। अच्छा, ये इसको जब रिपेल कर रहा होगा तो किस तरफ, किस डायरेक्शन में? आई थिंक दिस डायरेक्शन में। लेकिन यही टेस्ट चार्ज अगर क्यू नॉट यहाँ रखा गया होता तो ये कुछ इस डायरेक्शन में रिपेल हो रहा होता, या अगर वो टेस्ट चार्ज यहाँ रख देते हैं हम तो ये कुछ इस डायरेक्शन में। बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर कहें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, किसी भी शेप में हो, वो हमेशा अपनी सरफेस के नॉर्मल फोर्स अप्लाई करता है। इट ऑलवेज अप्लाइज द फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस। अब इसके पीछे क्या रीजन है नॉर्मल टू द सरफेस, इस पर भी डिस्कशन करेंगे कि कोई भी चार्ज बॉडी जो फोर्स अप्लाई करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करती है, वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस अप्लाई करती है। टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा जाए तो ये कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसी तरह इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर की, इमेजिनरी लाइन बनाई है, और इन्हीं लाइंस को आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली कोई लाइन वाइन नहीं होती यहाँ पे, ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी डायरेक्शन है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स। क्या कह सकते हैं आप? आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स। हालांकि फोर्स दो चार्जेस के बीच में होता है, यहाँ एक सिंगल चार्ज की बात हो रही है, इसलिए हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर मैं यहाँ से डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड lines are the imaginary lines। ये कोई एक्चुअल लाइन नहीं है, they are imaginary lines which represents the direction of electric field, which represents the direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने वाली इन लाइनों को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको बाहर की तरफ जाती हुई दिख रही है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हमारे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो अब इस डायग्राम को भी नोट कर लें। अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी हो तो हम ऐसी बनाएंगे। इमेजिन करो अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये टेस्ट चार्ज को रिपेल करता या अट्रैक्ट करता? ऑब्वियसली अट्रैक्ट करता। और उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती, वो सब आउटवर्ड की बजाय कहाँ हो जाती? इनवर्ड। ये जितनी भी डायरेक्शंस मैंने यहाँ आउटवर्ड बनाई हैं वो सब इनवर्ड बन जाएगी इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड नहीं है बल्कि कहाँ है? इनवर्ड है। तो किसी भी नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनेंगी। सेम बनी हुई है, बिल्कुल नॉर्मल टू द सरफेस है, सब कुछ है। बस कंडीशन क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्टिंग फील्ड है, वो अट्रैक्ट कर रही है। जो पॉजिटिव चार्ज थी वो
रिपेलिंग फील्ड थी वो रिपेल आउट कर रही थी टेस्ट चार्ज को। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, होती क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो आपको पता लगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाते हैं एक पॉजिटिव चार्ज के लिए और कैसे बनाते हैं एक नेगेटिव चार्ज के लिए, वो आपको पता लगी। इमेजिन करो अगर आपके पास डाइपोल टाइप का कुछ होता, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होते, तो मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दैट यू हैव टू चार्जेस, वन इज प्लस क्यू, अनदर वन इज माइनस क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, तो इसको समझने के लिए या इसको डीपली अंडरस्टैंड कर, वैसे तो मैं बना दूं डायरेक्शन, आपको याद हो जाएगी, याद नहीं करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है कि ये बनी कैसे, ऐसी ही क्यों बनी जैसे बना रखी है किताबों में, तो उसके जरा लॉजिक को समझते हैं। बेसिकली मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता लगती है, हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, उस पर देखा भाई कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो लेट्स मैं एक टेस्ट चार्ज यहाँ क्यू नॉट रख देता हूँ, तो इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को ये ऐसे रिपेल करेगा, ठीक है, और ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, यानी कि एक फोर्स यहाँ लगा, एक फोर्स यहाँ लगा, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, यहाँ कहीं। सिमिलरली जब टेस्ट चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा तब क्या होगा, तब ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, फिर ये बीच के पाथ को, और इस तरह से ये बीच का पाथ लेते हुए ऐसे यहाँ पहुँच जाएगा। क्लियर है? यानी ये पॉजिटिव चार्ज से चल रहा है और नेगेटिव चार्ज पर पहुँच रहा है। तो मैं ऐसे कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती है। नेगेटिव चार्ज पे एंड हो गया, ये एंड हो गया मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ से तो नहीं चलेगा, तो हम लोग इसको अपनी मैथ्स की भाषा में कह सकते हैं कि ये लूप नहीं बनाएगा। लूप तो ऐसा होता है ना बेटा, यहाँ से गया और फिर यहाँ से आया, ये जाती तो है पर आती नहीं है। तो मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी लूप नहीं बनाती। लूप क्यों नहीं बनाती, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पे शुरू होती है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती है। क्लियर है? तो इसी तरह से हम ऐसे भी बना देते हैं, यहाँ से भी जाने का एफर्ट इसका उसी तरफ है, लेकिन सर्कल बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है वहाँ तक ना पहुँचे। ऑब्जेक्टिव यही है, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ जाने का एफर्ट करें, बट जो यहाँ पे होगी वो ऐसे बन जाएगी, क्योंकि ये रिपेल करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। ध्यान से समझो, टेस्ट चार्ज यहाँ रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज को ये रिपेल कर रहा है और ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो रिपल्सन और अट्रैक्शन ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ऐसे ऑब्वियसली ये ज़्यादा होगा, ये लार्जर होगा और ये स्मॉलर होगा। क्यों भाई, ये पास है वो दूर है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में बन जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर कुछ ऐसी बनती हुई नजर आएंगी, लेकिन यहाँ पर ऐसे अंदर की तरफ आती है, क्योंकि अब ये वाला फोर्स छोटा हो गया, वो वाला फोर्स बड़ा हो गया, अट्रैक्टिंग फोर्स बड़ा हो गया। क्लियर है? They all trying to, sorry, इनकमिंग है और कोई नहीं, इन जाती हुई नहीं, आती हुई बनानी है को यहाँ पर। यहाँ पर आती, नेगेटिव चार्ज पे आती हुई, जाती हुई नहीं, नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हुई, पॉजिटिव चार्ज से जाती हुई। तो ये प्लस और माइनस अगर दो इस तरह के चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बन जाएगी। डायग्राम थोड़ा बहुत अच्छा मैं नहीं बना पाता, आपकी बुक्स में होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ऐसी क्यों बनाई जाती हैं। ये एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ऐसी निकलती हुई नज़र आए कि दैट दे आर नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, दे नेवर फॉर्म्स अ लूप, वो कभी लूप नहीं बनाती। ठीक है? अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या यहाँ की खत्म हो गई? नहीं, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस पाथ, ये चलता रहेगा। फोर्स जहाँ तक लगेगा वहाँ तक ये फील्ड लाइंस हैं। और फोर्स कहाँ तक लगेगा भाई? फोर्स का फॉर्मूला होता है, या फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।
यानी फोर्स को जीरो होने के लिए आर को इनफाइनाइट होना पड़ेगा। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी खत्म नहीं होती, उनका कोई एंड नहीं होता। ठीक है, दे आर कॉन्टिन्यूअस पाथ्स। ठीक है बेटा, कॉन्टिन्यूअस कर्व है ये खत्म होने वाला कर्व नहीं है, क्योंकि फोर्स यानी कि फील्ड इनफाइनाइट तक मेंटेन है। तो 2-3 प्रॉपर्टी हमने बातों बातों में डिस्कस कर ली। अच्छा, इमेजिन करते हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी? हाउ विल वी फॉर्म द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दिस केस? तो फिर से वही करते हैं जो हमने किया था, टेस्ट चार्ज रखते हैं। मान लेते हैं पहले टेस्ट चार्ज को हम यहाँ रख देते हैं, तो टेस्ट चार्ज ये भी रिपेल करेगा ये भी रिपेल करेगा, और अगर ये बीच में रखा हुआ है तो दोनों फोर्स नेट हो जाएंगे, दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ऐसी बन रही हैं, इसमें जो लार्जर होगी उस तरफ बना देंगे, जो स्मॉलर होगी उस तरफ खत्म कर देंगे, और मिड पॉइंट पे है तो वहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ही नहीं। लेट्स इमेजिन टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ रखा, तो ये इसको क्या करने की कोशिश कर रहा है? रिपेल। ये भी इसको क्या करने की कोशिश कर रहा है? रिपेल। ये कहाँ जाएगा भाई? ये यहाँ कहीं मूव करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ जाती है, यहाँ से निकलेगी तो कैसे? ऐसे बाहर की तरफ जाती है। तो अगर मैं ऐसे ही बनाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे बनाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे चलेगा? वहां से भी ऐसे ही बाहर की तरफ जाती हुई, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही है, क्यों? दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। तो क्या होगा इनमें? रिपल्सन होगा, रिपल्सन। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम पढ़ना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, यानी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना चाहें, कुछ तो बातों बातों में मैंने डिस्कस कर ही लिया है, कुछ आपको मैं बुक से बता देता हूँ, वो आपको समझ भी आ जाएंगे और फिर आप अच्छा, किसी पॉजिटिव चार्ज प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी? भाई ये कोई प्लेट है जो पॉजिटिवली चार्ज है, अब इधर टेस्ट चार्ज रखोगे, प्लेट है तो वन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ टेस्ट चार्ज रखोगे ये इधर रिपेल हो जाएगी, मतलब ऐसे बन जाएगी। इधर रखोगे इधर रिपेल हो जाएगी। तो ऐसी बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉजिटिव चार्ज प्लेट। कंडक्टर अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, क्योंकि अंदर कोई फोर्स भी नहीं होता। क्यों नहीं होता किसी भी कंडक्टर के इनसाइड फोर्स? ये हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है सबको क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं किसकी? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, कुछ तो हमें पता ही है पहले से। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो इन्होंने लिखा हुआ है, दैट इज लाइंस ऑफ फोर्स और कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। फर्स्ट प्रॉपर्टीज कॉन्टिन्यूअस, लगातार है, मैंने आपको बताया था, कोई ब्रेक नहीं है। कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट ब्रेक, कोई ऐसा पॉइंट बीच में नहीं आता जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। जीरो होने के लिए इसको इनफाइनाइट पे जाना पड़ेगा। जब आर इनफाइनाइट होगा तब ब्रेक पॉइंट आएगा, और इनफाइनाइट तो कुछ होता ही नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। ये सब आपको नोट्स में मैं लिख के दूंगा, नोट्स आपको मिलेगा तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। कहाँ से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव चार्ज से। कहाँ खत्म होती है? नेगेटिव चार्ज पर। इसका मतलब ये लूप नहीं बनाती, इसी के पीछे रीजन है, दे नेवर फॉर्म्स लूप, वो कभी भी लूप नहीं बनाती। रीजन पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म्स लूप, व्हाई?
because it starts from a positive charge and ends at a negative charge. Clear है? Third and most important property, no two electric field lines never intersect each other. Two electric field lines never intersect each other. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती. अब इसके पीछे भी रीजन पूछ लेते हैं, क्यों ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, इसके पीछे अगर लॉजिक समझना चाहें तो एक चार्ज है प्लस क्यू. क्लियर है? अब यहां हमने टेस्ट चार्ज रखा तो ये इसको रिपेल आउट करेगा. एक दूसरा चार्ज रखा, ये भी इसको रिपेल आउट करेगा, और इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट एक ही जगह पे होगा. अगर एक ही लाइन ऑफ पाथ बन सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, नेट फोर्स किसी भी चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर एक सिंगल डायरेक्शन में ही तो होगा, क्योंकि दो फोर्स एक पॉइंट पे जब लगेंगे तो उनका एक पर्टिकुलर रिजल्टेंट होगा, है ना. या अगर मैं सिंगल चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज की बात करूं तो ये चार्ज किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में तो फोर्स लगा सकता है, या दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस हैं. इट विल अप्लाई फोर्स ऑन अ सिंगल पॉइंट इन अ सिंगल डायरेक्शन. किसी भी सिंगल पॉइंट पे सिंगल डायरेक्शन में ही फोर्स लग सकता है. इस कारण दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती. अब इसका एक्सप्लेनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं, if two electric field lines intersect each other at a point, it means there are two forces of direction which is not possible. यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक चार्ज द्वारा दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगना पॉसिबल नहीं है. क्लियर है? तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other electric field lines never intersect each other because at the point of intersection there will be two directions of electric field, which is practically not possible, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है. इसलिए हम कहते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती. दूसरी, लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज. मतलब क्या हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहती? जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी उतनी पास हो जाएंगी. इस टॉपिक पे हम अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बहुत पास हैं, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है. कुछ जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी वो तो मैंने आपको बता दी है, बाकी अगली क्लास में डिस्कस करते हैं. धन्यवाद.